अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो की लेटेस्ट डिवाइस टेक्नो कैमन 18T की। टेक्नो कैमन 18T में दोस्तों आपको 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। प्राइस की अगर बात करें तो 27,999 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है और ऑफलाइन मार्केट में स्टॉक्स आ चुके हैं। अगर आप परचेज करना चाहें तो ईजिली परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो सामने की तरफ दोस्तों टेक्नो की ब्रांडिंग दी गई है, कैमन 18T लिखा गया है और यहाँ पर फ्री 12 GB जोम का आपको डाटा भी मिल सकता है जब आप न्यू डिवाइस बाय करते हो। बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है जिनको हम वीडियो के दौरान देख लेंगे। तो जल्दी से हम बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर मिल जाती है हमें हमारी डिवाइस टेक्नो कैमन 18T। इसको एक दफ़ा रखते हैं साइड पे, मज़ीद देखते हैं बॉक्स में और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर डिवाइस को कैसे आपने चेक करना है, PTA अप्रूव है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड दिया गया है, 13 मंथ की वारंटी देता है आपको टेक्नो। एक आपको सिलिकन केस मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस है, कैमन ऊपर लिखा गया है कुछ इस डिज़ाइन का। नेक्स्ट आपको मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है आपको। इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल यहाँ पर दिया गया है, IMEI स्टिकर यहाँ पर आपको मिल जाता है और यहाँ पर एक एक्सेसरी बॉक्स दिया गया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है, ऑरेंज है अंदर से, टाइप ए वाली और टाइप सी वाली दोनों साइड्स जो है अंदर से ऑरेंज रखी गई हैं और साथ ही आपको हैंड फ्री भी मिल जाते हैं टेक्नो की तरफ से। दोस्तों ये थे बॉक्स के कंटेंट। इन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है जनाब टेक्नो कैमन 18T। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो ये है जनाब इसका डस्क ग्रे कलर। जी हाँ दोस्तों, डस्क ग्रे कलर है ये और काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, फिंगरप्रिंट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगेंगे, तो पाउच वगैरह का आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। इस साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। नीचे अगर देखें तो 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ फ्रंट साइड पे आपको 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, डॉट इन डिस्प्ले है। इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा यहाँ पर देखने को मिलता है। बैक साइड पे यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ में LED फ्लैश है, नीचे टेक्नो कैमन की ब्रांडिंग है। तो यहाँ पर सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है टेक्नो कैमन 18T में। तो सिम ट्रे को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है दोस्तों डुअल सिम के साथ। आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जल्दी से इसका वेट भी चेक कर लेते हैं। वेट क्या मिलता है आपको टेक्नो कैमन 18T का। तो डिवाइस के वेट की अगर बात करें तो टेक्नो कैमन 18T का दोस्तों आपको वेट मिलता है 204 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, 200 ग्राम से अबव है इसका वेट। और यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस मिल जाता है, इसको भी डिवाइस के ऊपर लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा ये लगाने के बाद में। और अब इसका वेट चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो ये ट्रांसपेरेंट केस लगाने के बाद दोस्तों जो आपको वेट मिलता है ये है 224 ग्राम। तो सबसे पहली चीज जो हमें पता लगी दोस्तों कि ये कोई लाइट वेट डिवाइस नहीं है, काफी ज्यादा वेट है, 200+ ग्राम का वेट है। तो डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है टेक्नो कैमन 18T। इस डिवाइस से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लें, वहां पर स्टोरी लगी हुई होगी जहां पर आप इस डिवाइस से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं कि इस डिवाइस में ये फीचर है या नहीं, वो क्वेश्चन आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, लाजमी मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें। दोस्तों सबसे पहली चीज यहाँ पर आप जो नोटिस करेंगे वो है हाई ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर लगाया गया। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 8 यहाँ पर है, एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। और यहाँ पर आपको चेंजेस नजर आएंगी। यहाँ पर आप देखें नोटिफिकेशन पैनल जो है इसको चेंज कर दिया है। इस साइड से अगर आप स्वाइप करते हो तो ये कुछ सेटिंग्स आपके पास आ जाती हैं। यहाँ पर आइकन्स वगैरह और इसका जो लुक है ये चेंज कर दिया गया। इस साइड से अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है जहाँ पर आपकी नोटिफिकेशंस शो होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया गया। इसके अलावा एड्स वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं। तो न्यू वर्जन जो है हाई ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको मिलेगा टेक्नो की जो कैमन 18 सीरीज़ है इसके अंदर। यहाँ पर दोस्तों 6.8 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है। 6.8 इंच काफ़ी बड़ा साइज़ है। इन डिस्प्ले कैमरा आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस है मैं यहाँ पर फुल करके आपको दिखा देता हूँ।
तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है, ठीक ठाक है ब्राइटनेस। आउटडोर विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, कोई इशू आपको नहीं आएगा विजिबिलिटी का। लेकिन यहाँ पर आईपीएस पैनल लगाया गया है। मेरे ख्याल में अब इस प्राइस कैटेगरी में 30,000 अंडर 30,000 अब तमाम ब्रांड्स को एमोलेड पैनल्स की तरफ आना चाहिए। तमाम ब्रांड्स को इस प्राइस कैटेगरी में एमोलेड पैनल्स देने चाहिए। तो यहाँ पर आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले लगाया गया 6.8 इंच का, काफ़ी बड़े साइज की डिवाइस है और हैवी भी है। जैसे मैंने आपको वेट स्टार्ट में चेक करवा दिया, 204 ग्राम जो है इस डिवाइस का जो है वेट है। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है और ये काफ़ी तेज वर्क करता है। फेस अनलॉक का भी आपको फीचर मिल जाता है, फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है, कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल के दो कैमराज हैं। मैक्रो और डेप्थ सेंसर हैं 2 मेगापिक्सल के, और ये 48 मेगापिक्सल वाला एक्चुअली 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, एयर शॉट, शॉर्ट वीडियो, अल्ट्रा HD, स्लो मोशन, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा फिल्म और वीडियो का ऑप्शन भी है। अब ये अल्ट्रा HD वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ऑन नहीं करते हो तो सिंपल आपको 12 मेगापिक्सल वाली इमेज मिलेगी। अगर आप इसको ऑन करोगे तो तब आपको 48 मेगापिक्सल वाली इमेज जो है वो मिलेगी। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 2K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन का कोई फीचर आपको नहीं मिल रहा है, आप इमेज स्टेबलाइजेशन यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा वीडियो बोके मोड आपको मिल जाता है, वीडियो ब्यूटी मोड मिल जाता है, इनका आप यूज़ कर सकते हो। तो क्वालिटी की अगर बात करें तो रेयर कैमरा से मैंने ये कुछ इमेज क्लिक की है, ये सिंपल है, 12 मेगापिक्सल की इमेज है यहाँ पर, और ये है 48 मेगापिक्सल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट जो है, डिटेल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से एक्यूरेट कलर्स को शो कर रहा है। तो कैमरा की क्वालिटी आपको डिसेंट सी मिल जाती है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा की यहाँ पर बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का है। अगेन ये 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, और अगर आप 48 मेगापिक्सल को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्ट्रा HD का ऑप्शन आपको मिलता है। इसको आप ऑन करोगे तब आप 48 मेगापिक्सल की इमेज क्लिक कर पाओगे, अदरवाइज आपको फ्रंट कैमरा से भी 12 मेगापिक्सल की ही इमेज मिलेगी। फ्रंट कैमरा में वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो फ्रंट कैमरा से भी आप 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकोगे। इसके अलावा फ्रंट कैमरा के साथ आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी मैंने कुछ इमेजेस क्लिक की हैं फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपल इमेज है जो 12 मेगापिक्सल वाली आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। इसके अलावा ये जो है पोर्ट्रेट मोड, मैंने ये 2 इमेजेस क्लिक की हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो ठीक ठाक है, एज डिटेक्शन ठीक है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। तो ठीक ठाक एज डिटेक्शन करके बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर कर देता है। और यहाँ पर एक 48 मेगापिक्सल वाली इमेज भी क्लिक की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे इन तीनों इमेजेस में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। हाँ, पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो गया, लेकिन जो सिंपल इमेज है 12 मेगापिक्सल वाली और जो 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा HD जिसको आप बोलते हैं वो ऑन करके मैंने इमेज क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे इमेज के अंदर डिटेल्स के अंदर ज़्यादा कोई फ़र्क फील नहीं हुआ है, कोई भी इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मुझे फील हुआ है। हाँ, ये थोड़ी ज़्यादा जूम हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा जूम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो हमने सिंपल 12 मेगापिक्सल वाली क्लिक की है उसकी निस्बत, वो थोड़ी सी ज़्यादा जूम हो जाती है। बाकी डिटेल्स जो है सेम ही है दोनों इमेजेस में, कोई ऐसा नहीं है कि 48 मेगापिक्सल वाली ने बहुत ही कोई हाई डेफिनेशन इमेज क्लिक कर दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डिसेंट से कैमराज हैं, फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से आप डिसेंट इमेजेस और वीडियोस क्लिक कर सकते हो। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर Antutu एप्लीकेशन में, और यहाँ पर स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 2 लाख के करीब, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेज को ये डिवाइस जो सपोर्ट करती है। तो 5 स्कोर आ रहा है यहाँ पर, 5 मैक्सिमम टचेज को ये डिवाइस एट अ टाइम सपोर्ट कर सकती है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G85 का ऑक्टा-कोर चिपसेट लगाया गया है, 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। Mali G52 का यहाँ पर GPU लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको LPDDR4X रैम यहाँ पर मिल जाती है, 4GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, और सिंपल 18 वाट की फास्ट चार्जिंग ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। दोस्तों PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स और जायरोस्कोप में आपको चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स देख लेते हैं, सेटिंग में आ जाते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं। तो स्मूथ और बैलेंस में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ जो है खेल पाओगे, और HD में आप हाई फ्रेम रेट्स के साथ जो है खेल सकते हो।
स्टार्ट करते हैं गेम को और जायरोस्कोप में आपको चेक करवा देता हूँ कि जायरोस्कोप यहाँ पर कैसी मिलती है आपको। दोस्तों यहाँ पर जायरोस्कोप को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग में आते हैं, एडवांस कंट्रोल में आते हैं और यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास जायरोस्कोप का। यहाँ से जायरोस्कोप को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नोटिस आ जाता है कि करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर। तो यहाँ पर जायरोस्कोप आपको नहीं मिलता, ना ही सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है और ना ही हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है। अब दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर स्पीकर की कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पर साउंड चला लेते हैं और वॉल्यूम को फुल कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है और स्पीकर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी लाउड स्पीकर है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है। लेकिन सिंगल स्पीकर दिया गया है, यहाँ पर अगर डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए जाते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। दोस्तों ओवरऑल डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ कमियां हैं यहाँ पर जो कि टेक्नो बेहतर कर सकता था, बेहतर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता था। मेरी तरफ से ये सजेशंस हैं सिर्फ, जो मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ कि ये चीज़ें टेक्नो जो है अच्छी बेहतर चीज़ें दे सकता था। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आप लोगों को क्या सोचना है। तो सबसे पहली चीज़ डिस्प्ले, यहाँ पर दोस्तों 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर IPS पैनल आपने देना था तो हाई रिफ्रेश रेट देते, 90 हर्ट्ज कम से कम देते तो वो बेहतर होता। अगर आपको 60 हर्ट्ज ही देना था तो IPS की जगह एक एमोलेड पैनल देते, तो मेरे ख्याल में ये चेंज जो है टेक्नो कर सकता था इस प्राइस कैटेगरी में रहते हुए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैमरास की अगर बात करें तो कैमरा डिसेंट है, फ्रंट और रियर दोनों कैमरास आपको डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इमेजेस क्वालिटी आपको जो है काफ़ी अच्छी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड जो लेंस है वो मिसिंग है, अल्ट्रा वाइड लेंस आपको नहीं मिल रहा। मैक्रो और डेप्थ सेंसर दिया गया है, मेरे ख्याल में आप इनमें से एक सेंसर कम करके एक अल्ट्रा वाइड लगा देते, ट्रिपल कैमरा ही रहने देते, 4 कैमरा ना करते, लेकिन अल्ट्रा वाइड आप अगर दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा यहाँ पर जूम का भी कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता, जूम आप नहीं कर सकते बिल्कुल, मतलब 2x तक भी जूम आप नहीं कर सकते। तो ये एक फीचर मुझे मिसिंग लगा है यहाँ पर कैमरास के हवाले से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्पीकर जो है सिंगल स्पीकर दिया गया, लाउड है, ठीक ठाक अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए जाते तो थोड़ी इसकी वैल्यू और बढ़ सकती थी और जो कस्टमर है आपका वो ज़्यादा खुश हो सकता था। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी इनफ है, मेरे ख्याल में 5000 mAh ही होनी चाहिए थी। इससे ज़्यादा बैटरी से डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो 5000 mAh की बैटरी ठीक है, लेकिन 18 वॉट की चार्जिंग जो है वो मुझे कम लगी है। कम से कम 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको इस कैटेगरी में देनी चाहिए थी। तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशन है टेक्नो के लिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन चीज़ों के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये अनबॉक्सिंग वीडियो थी टेक्नो कैमन 18T की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।